तेलंगाना रैतु वेलफेयर समिति की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें तंजीम के सदर जस्टिस चंद्र कुमार मौजूद रहे। उन्होंने कहा है कि किसानों को सबके लिए चावल हासिल करने के लिए सख्त मेहनत करनी पड़ती है। किसानों की मेहनत से फसलें काटी जाती हैं, ज़रूरी हुदूद में इजाफा हुआ है, ताहम बाज़ फसलों की मुनासिब कीमत नहीं मिल रही। मरकजी व रियासती हुकूमतें डॉक्टर स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को नाफिज नहीं कर रही। काश्तकार, खास तौर पर किराएदार किसान ज्यादा बारिश या मिलावट शुदा बीज या फसल की कीमतों की वजह से, बारिश की कमी की वजह से कर्ज में डूबे हुए हैं। कुछ खुदकुशी कर लेते हैं। कुछ हुक्मरान करप्ट तरीकों से अवाम का पैसा कमा रहे। वो करप्ट पैसा निकालकर मुफ्त तालीम, तिब्बी इमदाद, किसानों के लिए मुफ्त इंश्योरेंस की सहूलत, पानी की रिहाइश फराहम की जा सकती है, लेकिन करप्शन में फंसे लीडर किसानों के आंसू नहीं देख सकते, किसानों के दुख समझ में नहीं आते। किसान मुखालिफ क़वानीन के जरिए ज़रूरी शोबे और कोऑपरेटिव सेक्टर को कॉरपोरेट ताजरों के हवाले करने की कोशिश की जा रही। किसानों की भलाई के लिए, किसानों की खुदकुशी को रोकने के लिए तेलंगाना के किसानों को ऐसे किसान खानदानों के साथ खड़ा होना चाहिए। अजीम इंजीनियरों की मदद से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए कालेश्वरम प्रोजेक्ट में हजारों करोड़ की करप्शन जारी रही। तेलंगाना रैतु वेलफेयर समिति बेनकाब हो चुका है। तेलंगाना रैतु बेलाल समिति के बानी सदर जस्टिस बी चंद्र कुमार ने खुदकुशी की रोकथाम के इक़दाम के लिए इब्राहिमपट्टनम मंडल के रंगपुर से इब्राहिमपट्टनम तक पैदल सफर किया। तेलंगाना रैतु वेलफेयर समिति ने कर्ज के मसाइल की वजह से खुदकुशी करने वाले सैकड़ों खानदानों को फी खानदान 10,000 रुपए की माली इमदाद फराहम की। ये हमारा किसानों का जो सो ये 4th कॉन्फ्रेंस है, स्टेट कॉन्फ्रेंस है। अभी तक जो सो हम लोग कम से कम एक 200 किसानों को, जिसकी घर में जो सो जो कमाने वाला फार्मर है, किसान है, उन्हें जो सुसाइड कर लिया, वैसे फैमिलीज़ को कम से कम 200 फैमिलीज़ को डोनर्स की हेल्प से एक फैमिली को 10,000 रुपये दिए। आज भी जो सो हम 15-20 लोगों को जो सो एक फैमिली को 10,000 रुपये के हिसाब से दे रहे डोनर की हेल्प से। तो हम लोग जो सो डोनर्स को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और मेन खासकर जो किसानों की प्रॉब्लम है, वो किसानों की प्रॉब्लम इस वास्ते है कि सरकार जो गवर्नमेंट है, या तेलंगाना का सरकार हो, BRS का गवर्नमेंट हो या बीजेपी का गवर्नमेंट हो, ये बीजेपी और BRS के गवर्नमेंट वाले फार्मर की मदद के वास्ते, फार्मर्स को सपोर्टिंग करने के वास्ते, फार्मर्स को सपोर्टिंग करना बोले तो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस देना चाहिए क्रॉप्स को, और मार्केट इंटरवेंशन होना चाहिए। मार्केट इंटरवेंशन में तो जब किसान जो सो अपना फसल मार्केट पे लाता, उस टाइम पे गवर्नमेंट वहाँ पर खड़े होकर ये रेट को हम लोग खरीदते, इससे कम कोई नहीं खरीदना बोलते, जो सो एक रेट फिक्स करके रिजनेबल रेट, वो रेट को जो सो गवर्नमेंट खरीदना चाहिए। और गवर्नमेंट क्या कर रहा, किसानों को जो सो बिजनेसमैनों की हाथ में दे रहा, उनकी जो सो वो लोग जितना लूटना चाह रहे उतना लूट रहे किसानों को। कोई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है, क्योंकि जो सो जो गवर्नमेंट के अंदर है वो लोगों को ये बिजनेसमैन से कमीशन मिल रहा बड़े बड़े लोगों से, और पूरा करप्शन चल रहा। इसकी वजह से जो सो आज फार्मर सुसाइड करने की नौबत में है। तो गवर्नमेंट इमीडिएटली जो सो मार्केट इंटरवेंशन करना चाहिए, मार्केट में आके फसल को खरीदना चाहिए, और जो किसानों को जो मदद देना चाहिए, जैसा फर्टिलाइज़र्स में कंसेशन देना और पेस्टिसाइड्स में कंसेशन देना, और जो किसानों की जो इंश्योरेंस है, क्रॉप इंश्योरेंस है, उसको बराबर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करना, ये चीज़ जो सो गवर्नमेंट करना चाहिए। मेरा नाम अब्दुल सत्तार, नेशनल प्रेसिडेंट ऑल इंडिया दलित मुस्लिम SC रिजर्वेशन फोरम। आज जो जस्टिस चंद्र कुमार साहब जो राइट जो फार्मर्स का वास्ते जो मीटिंग लगाया है, उसको अटेंड करना हुआ। इसमें ये स्पेशली क्या है बोले तो, आजकल जो या स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सिर्फ जो है वो लोग गरीब का वेलफेयर नहीं देख रहे, और जो है फार्मर्स का वेलफेयर नहीं देख रहे, पब्लिक का वेलफेयर नहीं देख रहे। सिर्फ वो लोग जो है इलेक्शन में फिर कैसा जीतना, फिर कैसा पावर में आना, फिर कैसा कमाना, फिर कैसा जो है वो लोगों का फैमिली का मेंबर जो है जिताना, इसी में जो है मशरूफ़ है वो लोग। ये बहुत नाइंसाफ़ है।
चंद्र कुमार साहब जो ये प्रोग्राम रखे, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। फार्मर्स को जो है वेलफेयर को वास्ते कर रहे हैं और पब्लिक वेलफेयर को वास्ते जो कर रहे हैं, अवेयरनेस को वास्ते कर रहे हैं और वोट का बारे में अवेयरनेस कैंप्स रख रहे हैं। बहुत जो है अच्छा बात है। वो चंद्र कुमार साहब और जो है आकुनूर मुरली साहब और दूसरा वगैरह वगैरह जो भी जो है बड़े लोग हैं, वो लोगों को जो है अपन अदब से जो है सलाम कर रहे हैं। ये अच्छा प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम का वजह से जो है एटलीस्ट पब्लिक में जो है चेंज आ जाना, वोट का वैल्यू को जो है अपन जो है मालूमात करना, ये जो है कैंप्स कर रहे हैं। इंशाल्लाह आइंदा जो गवर्नमेंट आ रहे हैं एटलीस्ट जो है वो लोग जो है कम से कम ये देख के, ये अवेयरनेस कैंप देख के जो है थोड़ा सा तो भी वो लोग में जो है रहम आना, चेंज आना। आज देखिए केसीआर साहब का जो गवर्नमेंट हो और जो दूसरा भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, मुसलमान भाइयों को जो है एक सीट भी नहीं दे रहे। मुसलमान भाई को जो है नाइंसाफ़ कर रहे। सिर्फ जो है 3 सीट ऐलान कर दिए, 3 सीट में भी जो है 2 सीट जो है ये डमी सीट्स की जो है ऐलान कर दिए केसीआर साहब। और महमूद अली साहब जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सही बात है, कोई बात नहीं, मगर उन्हें क्या है एक कांस्टेबल जो है ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ये बैड लक है अपना मुसलमान का। लिहाजा जो है हमारा जो है ये प्रोग्राम क्या है बोले तो मुसलमान भी या दलित भी और जो है जो पिछड़ा हुआ जो मुसलमान है, ये लोग जो है पावर में आना बोले तो मेरा ख्वाहिश जो है, मेरा अल्लाह ताला जो मेरे को जो दिए सो जो ख्वाहिश क्या है बोले तो अपने को 1950 तक जो है एससी रिजर्वेशन दिया गया है मुसलमान भाइयों को, क्रिश्चियन भाइयों को और जो है सिख और बुद्धिस्ट को, हिंदू को, सबको दिए। मगर जो है 1950 में जो है अगस्त 10 तारीख को ये निकाल दिए। जब से जो है मुसलमान जो है और पीछे हो गया। आजकल जो एससी एसटी से जो है बदतर ज़िंदगी जो है जी रहे, वो चर कमेटी बोल रहे। पेज नंबर 119 से लेकर 190 से लेकर 193 तक पढ़ना सब जने। वैसे जो है रंगनाथ मिश्रा का जो सिफारिश है वो जो है पेज नंबर 163 एंड 163 पढ़े तो मालूम होता। वैसे जो है हम लोग अल्लाह का मेहरबानी से जो है 20 स्टेट्स का असेंबली में जो है रेजोल्यूशन पास करे हैं एससी स्टेटस फिर दोबारा मुसलमान भाई को देना। ये अगर एससी स्टेटस फिर दोबारा देने से जो है मुसलमान जो है कितना तारीख होता बोलो तो नियरली 120-150 IAS बनते मुसलमान से। कोई भी हो, फ़कीर होने दो, नदाफ होने दो, सईद होने दो, कोई भी होने दो, मुसलमान भाइयाँ जो है IAS बनते। अभी IAS कौन क्या कितने लोग हैं? 0% पे। वैसे जो है अभी अपन पॉलिटिकल में देखें तो मुसलमान का जो है तेलंगाना में देखो 0 है, सेंट्रल में 0 है, एक MP नहीं है सेंट्रल में, एक मिनिस्टर नहीं है सेंट्रल में। ये तमाम जो है अपन आगे बढ़ना और मुसलमान भाई भी जो है डेवलप होना, मुसलमान का यूथ जो है स्पेशली डेवलप होना बोले तो निकाले तो SC स्टेटस अपन को दोबारा दे देना। इस वास्ते अल्लाह ताला हमारे को जो है वो दिल में जहन में डाल दिए। हम कंटिन्यूसली जो ये फाइट कर रहे हैं, यहाँ से गली से लेकर दिल्ली तक फाइट कर रहे हैं। अपना सब भाइयों को जो है आपका तरफ से, आपका जो है थ्रू मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, दुआ मांगिए अपना जो है SC स्टेटस पर आए सरकार। हाँ, अगर वो आ गए बोले तो हर इंसान मुस्लिम में 9% अंदाजा 90% जो है डेवलप हो जाते मुसलमान भाइयाँ। उस वास्ते जो है हम फाइट कर रहे हैं। और वैसे जो है चंद्र कुमार साहब जो फार्मर्स का जो है वेलफेयर वास्ते जो समिति लगा है वो जो है और आगे बढ़ना और तरीके करना बोल के जो है दुआ मांगते हुए आपका तमाम आपका जो है मीडिया से जो है मीडिया का जो है पब्लिक को सबको जो है सलाम बोलते हुए मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तेलंगाना किसान फलाही समिति, तेलंगाना रैतु संक्षेम समिति की जानिब से आज कुमरम भीम ऑडिटोरियम में चौथा वो किसान जो
मुख्तलिफ़ मसाइल से की वजह से ख़ुदकुशियाँ किए हैं, उनमें से सारी रियासत से चंद किसानों को उनके लिए एक अमाउंट एक इंजॉय के लिए वो देने का प्रोग्राम आज रखा गया, जिसमें किसान और ज़राअत और इन दोनों से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ उमूर पर आम तौर पर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें तफसीली तौर पर इन पर सैर हासिल गुफ्तगू जो कहते हैं वो होती है। बुनियादी इसका मंशा ये होता है कि किसानों की हालत ज़ार, किसानों का समाज में जो रोल है, तेलुगु में किसान को हमारे यहाँ अन्नदाता कहते हैं, यानी राज़िक़ कहते हैं। हमारी अपनी ईमानियत के एतबार से राज़िक़ तो खुदा है, अल्लाह है। अब ज़ाहिर है कि इस समाज में ये जितने भी हम इंसान हैं, ये सब के सब ख़ुद नहीं हैं, ख़ुद सेल्फ़ नहीं हैं। हम अपने आप पैदा नहीं हुए हैं, हमको पैदा करने वाला है वो है अल्लाह, राज़िक़, ईश्वर, गॉड जिसको हम कहते हैं। तो ज़ाहिर है कि उसने ये पैदा करने के बाद में ज़िंदगी का मकसद बताया कि मुतय्यना वक्त में यहाँ पर ज़िंदगी बिताते हुए अपने रोल को बेहतर अंदाज में अदा करते हुए वापस उनको आना है मुस्तकिल ज़िंदगी के लिए। लेकिन अफसोस ये है कि यहाँ पर जो रोल जिसको मिला है वो भी खुदा का तय करदा है। जैसे अगर हमारे मुल्क में बड़ी आबादी किसानों पर मुश्तमिल है, यानी ज़राअत में काम करने वालों पर, आम तौर पर किसान से हम माने ये लेते हैं कि ज़मींदार अलग है, किसान अलग है। ज़मींदार सिर्फ ज़मीन का मालिक होता है, किसान उस ज़मीन को जोतता है और उगाता है और सारे अल्लाह के इन बंदों की ग़िज़ाई ज़रूरियात की तकमील का जो है ज़रिया बनता है किसान। तो इतना बड़ा रोल किसान को दिया गया है, लेकिन अफसोस ये है कि उस रोल का उसको खुद एहसास नहीं है। दूसरी जानिब समाज को भी उस रोल का एहसास नहीं है। अब सरकार तो पूछे ही मत, उनके नाम पर तो सारे जो है स्कीम बनाएगी वो, और ये कहेगी कि मौजूदा सरकार तो ये कहती है कि राइते राजू कहती है, मतलब ये है कि किसान ही बादशाह कहती है। लेकिन अफसोस ये है कि आप खुद देखते हैं कि किसानों की क्या सूरत हाल है आज। पर मौजू बहुत तवील है, लेकिन एक नुक्ता यहाँ पर ये आना चाहिए कि ये जो प्रोग्राम कंडक्ट किया गया अभी जस्टिस चंद्र कुमार साहब की ज़ेर सदारत, तो उसमें रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स भी हिस्सा लिए हैं और समाज से मुताल्लिक़ लोग हिस्सा लिए हैं, जिसमें प्रोफेसर्स हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारे लोग हिस्सा लिए हैं। लेकिन एक बात जो अहम है इस समाज के लिए जानी चाहिए, वो आपके ज़रिए से मैं ख़ुसूसन किसान को बुनियाद बनाते हुए मैं बात को वो पैगाम पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा। अल्लाह करे कि ये पैगाम जो है पहुंचे और लोग इस पर गौर व फिक्र करें और फिर अपने रोल को अदा करें, तो इंशाअल्लाह ताला समाज का भी यहाँ का कल्याण होगा। जैसे कि समिति का नाम है फलाह किसान बोल के, और साथ ही साथ फलाह आखिरत भी इसमें मुज़मिर है, यहाँ भी फलाह होगी वहाँ भी फलाह होगी। वरना ये किसान हमारा जैसे जीते जी मर रहा है, ख़ुदकुशी कर रहा है, ख़ुदकुशी करने पर मजबूर हो गया है, इसलिए कि उसके लिए जो मसाइल हैं, बहुत सारे मसाइल, यानी ज़राअत करने के लिए उसके लिए पहले तो हालात हैं, मौसम हैं, सीज़न्स हैं मुख्तलिफ़, वो उसके लिए मुनासिब होनी चाहिए। उस पर जब वो कोई ज़राअत कर लेता है जितनी भी उसके लिए है, चाहे वो खौल की ज़मीन होने दीजिए, ज़ाती उसकी जो है ज़मीन होने दीजिए। हालांकि ज़ाती ज़मीन रखने वाले तकरीबन सिर्फ़ और सिर्फ यानी 90% लोगों के पास आधी एकड़ से लेकर 5 एकड़ के अंदर होती है ज़मीन।
ये कौन होते हैं? 90% लोग होते हैं। ऊपर जो 10% हैं वो 10% के पास 5 एकड़ से लेकर 1000, 1500, 2000 तक होती है, मुख्तलिफ अंदाज में। मौका नहीं है कि उसकी तफसीलात बताएँ यहाँ पर। अब अंदाज़ा लगाइए, मसलन एक लीजिए, हमारी तेलंगाना की हुकूमत रैतु बंधु के नाम से सालाना 1 एकड़ पर उनको जो है कुछ रकम देती है किसानों को। अब अंदाज़ा लगाइए कि किसका इसमें भला हो रहा होगा। ज़ाहिर है भला उनका हो रहा है जिनके यहाँ हज़ारों एकड़ है जिनके नाम पर, जिनको हम कहते हैं ज़मींदार। वो ज़मींदार इसमें शामिल नहीं है, किसान में शामिल नहीं है, वो जी ओनर है वो, और वो खौल पर जो है लोगों को करवाता, किसान को अपने पास रखता है, काम करवाता है। किसान ओनर नहीं होता। लिहाजा हुकूमतें जो पॉलिसीज़ बना रही हैं ओनर ओरिएंटेड पॉलिसीज़ हैं, तो वो पैसा सारा का सारा समझ चाहिए कि 10,000 हैं पर एकड़, तो 1,000 को 10,000 10 लाख जाते हैं, 20 लाख जाते हैं, 1 करोड़ तक जाते हैं। यानी जो आदमी यहाँ ज़मीन रखता है, अमेरिका में रहता है, यूरोप में रहता है, या दिल्ली में रहता है, हैदराबाद जैसे शहर में रहता है, उसको कोई ताल्लुक़ नहीं है वहाँ पर, ज़राअत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, प्रैक्टिकल ज़राअत से। उसको जो है सालाना हुकूमत ले जाकर जो है उसके अकाउंट में पैसा पहुँचाती है। जो बेचारा दिन रात धूप छाँव बारिश में कीचड़ पानी में सांप बिच्छू चरिंदों के साथ रहकर जो है ज़राअत करके हमारा पेट भरने की कोशिश करता है, उसको जो है कुछ नहीं मिलता, सिवाय इसके कि हर साल जो है वो रोता रहता है, क्योंकि नुकसानात होते रहते हैं उसको मुख्तलिफ़ किस्म के। और फिर जब जो है समाज के अंदर उसको संभाला देने वाली जो ताकतें हैं वो है बैंक है, या जो है मारवाड़ी निज़ाम है, या सरदार जी का निज़ाम है, सूद पर जो है उनको कर्ज़े देने वाले। ये सूद पर जो कर्ज़ा देते हैं उसकी जो आमदनी होती है, आमदनी नहीं होती है, तो भी आता है फसल पर, वो पूरा का पूरा सिर्फ सूद अदा करने चले जाता है। नतीजा ये होता है कि उसके लिए अब सिवाय अपनी ज़िंदगी जान लेने के कोई चारेकार उसके सामने नहीं होता। इसीलिए बेशुमार किसान हमारे पास तकरीबन गुज़िश्ता 5-7 सालों में 8,000 से ज़्यादा किसान जो है ख़ुदकुशी कर चुके हैं। अब अंदाज़ा लगाइए, जो जिस घर का आदमी कमाई धमाई करने वाला ख़ुदकुशी करता है तो उसके घर का ख़ानदान का क्या हशर होता होगा, आप अंदाज़ा लगाइए। तो ऐसे में ये यूँ कह सकते हैं कि आप एक ख़तरे की हैसियत है ये जो प्रोग्राम है कि चंद लोगों को, चुनिंदा लोगों को जो मुतासरीन हैं, वो यानी वो लोग जो ख़ुदकुशी कर लिए हैं किसान, उनके ख़ानदानों को थोड़ा सा ढारस बंधाने के लिए और इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए उनकी हिम्मत बंधाने के लिए कि ऐसे हम ख़ुदकुशी करने से मसले का हल नहीं है, बल्कि उसके जो मुतबादिल हैं, सबसे ज़्यादा जो ज़िम्मेदारी वक्त की हुकूमत पर होती है, हुकूमत को मुतवज्जो करने के लिए, और अल्टीमेट जो सोल्यूशन उनको दिया जा रहा है कि सियासी सोल्यूशन वो ये है कि वोट इस्तेमाल करने का वक्त आ रहा है, लिहाजा तुम ऐसे आदमी को मुंतखब करो जो तुम्हारी मसले को समझ सकता हो और तुम्हारे लिए ढारस बंधाने वाले बन सकता है, तुम्हारे लिए मददगार बन सकता है, तुम्हारे लिए पॉलिसीज़, तुम्हारी माविन पॉलिसीज़ बना सकता है। तो ऐसी हुकूमत को लाना, ऐसे उम्मीदवार को लाना, चुनना, ये अल्टीमेट मैसेज इसके ज़रिए से दिया जा रहा है। लिहाजा हम इस रियासत के, चाहे किसान होने दीजिए या गैर किसान होने दीजिए, एक पॉलिसी चलती है समाज में अखलाक़ी एतबार से, उसको कहते हैं पे बैक। जबकि मैं किसान नहीं हूँ, आप किसान नहीं हैं, हम सब तीनों भी अभी यहाँ पर हैं, तीनों किसान नहीं हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसान की खिदमत से हम इस्तेफ़ादा कर रहे हैं, है ना। हमारे लिए दूध मिल रहा है वो किसान की वजह से, है ना, उसकी मेहनत के नतीजे में। हमारे लिए चावल मिल रहा है किसान की वजह से, जवार मिलती है, अजनास मिलते हैं, शक्कर, घी, गुड़, जो भी हो सकता है, ये सारी तरकारियाँ वगैरह सारी चीज़ें, दरख्त वगैरह सारी चीज़ें जो होते हैं, फूल फलारे वगैरह, सब ये किसान की वजह से। तो इस वास्ते जब इतनी हम जो है उससे खिदमत लेते हैं तो उसके ताल्लुक़ से भी हम सोचें कि उसका बदल हम उसको क्या दें। लिहाजा कम से कम उसके मुताल्लिक़ अच्छा सोच रखें हम, और उसके मुताल्लिक़ हम भी हेल्पिंग हैंड बने हुकूमत के साथ साथ, अगरचे कि हुकूमत की बड़ी ज़िम्मेदारी है। लिहाजा अब वो हुकूमतें जो आज तक सिर्फ़ एक्शन कर रही हैं, एक्टिंग कर रही हैं कि किसानों के बड़े हमदर्द हैं, वो हकीकत में बड़े धोखेबाज हैं। किसानों के नाम पर तो पैसे अलाट करते हैं लेकिन खा जाते हैं ये लोग, गबन करते हैं उसमें। लिहाजा इंतखाबात क़रीब हैं,
ऐसे लोगों का हम इंतखाब करें जो वाक़ई सारे समाज के सारे जो तबक़ात हैं उन तबक़ात को जैसे एक बाप की हैसियत सोचने की होती है उस अंदाज़ में हुकूमत की भी हैसियत होनी चाहिए। सबके लिए बराबर मसावी अंदाज़ में सोचना चाहिए, उनके दुख दर्द का एहसास होना चाहिए और उनके सहूलतें पहुंचाने वाली पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, चाहे वो मुआशी पॉलिसीज़ होने दीजिए और दूसरी पॉलिसीज़ होने दीजिए। बहुत सारे बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। ఈరోజు రైతుల సమస్యల గురించి రైతు సంక్షేమ సమితి వాళ్ళు మీటింగ్ కండక్ట్ చేశారు. సో ఇందులో చాలామంది రైతులు అట్లాగే ఆత్మహత్య చేసుకున్నటువంటి రైతు కుటుంబాల వాళ్ళు కూడా పాల్గొన్నారు. సో ఈరోజు తెలంగాణలో ఒక రైతు బంధు అనే పథకం ఒక్కటి పెట్టి ఇక మిగతా రైతు సమస్యలకు సంబంధించి ఎలాంటి చర్యలు కూడా తీసుకోకపోవడం అనేది కేసీఆర్ ప్రభుత్వం చేస్తుంది. దీన్ని మేమందరం కూడా ఖండిస్తున్నాము. ఈరోజు రైతు పంట బీమా లేని ఏకైక రాష్ట్రము దేశంలో తెలంగాణ ఒకటే. సో పంట నష్టపరిహారం కూడా మామూలుగా కొంతమందికి ఇచ్చేసేసి మెజార్టీ వాళ్ళకి ఇవ్వకునే పరిస్థితి ఉంది. అలాగే విత్తన సబ్సిడీ లేదు, విత్తన నాణ్యమైన విత్తనాల సప్లై లేదు, సో వాళ్ళ సంవత్సరం యాంత్రీకరణ లేదు, పంటల బీమా లేదు, సో గిట్టుబాటు ధర లేవు, ఒక వరికి తప్ప దేనికి గిట్టుబాటు ధర లేవు. అంటే అట్లాగే కనీసం ప్రొక్యూర్మెంట్ చేసుకుందాం అనుకునే దాంట్లో కూడా రకరకాల సమస్యలు ఈరోజు మనకు కనబడుతున్నవి. సో రైతులకి చాలా చాలా సమస్యలు ఉన్నవి. ఇప్పటికీ కూడా ప్రతి వారం మనము రైతు ఆత్మహత్యలు చూస్తున్నాము. ఇలాంటి పరిస్థితికి సంబంధించి కేసీఆర్ ప్రభుత్వం గారు నిమ్మకు నీరెత్తినట్లు ఉండడం అనేది మనకు కనబడుతుంది. సో దీన్ని మేమందరం కూడా ఖండిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ.